अस्सलामुअलैकुम जी प्रेस के खास अपडेट में आपका खैर मकदम और स्वागत है। एसआईआर मुखालिफ रैली में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत को खुली चेतावनी देते हुए कहा, पूरे मुल्क को हिला दूंगी। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर भाजपा पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट से नाम कटने पर मोदी सरकार गिर जाएगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को भाजपा आयोग कहते हुए कहा कि मथुआ समाज के लोगों को ये यकीन दिलाया कि वह उनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होने देगी। ममता ने इस रैली में कहा कि भाजपा सीएए कार्ड के नाम पर पैसा उगाहने और एसआईआर की वजह कर भाजपा पर मौतों का भी इल्जाम आयद की। एसआईआर को लेकर भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि बंगाल में अगर वोटर लिस्ट से सही वोटरों के नाम कटने पर मरकज की मोदी सरकार भी गिर जाएगी। ममता ने कही 2024 को नरेंद्र मोदी को भी इसी वोटर लिस्ट के हिसाब से वोट मिले थे, लेकिन अब अगर एसआईआर की आड़ में आप वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे तो मोदी सरकार भी गिर जाएगी। मैं हूं रजी अहमद, आप देख रहे हैं जी प्रेस। मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस बीच मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी के सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर पर बातचीत के लिए एक बैठक बुलाई गई है। इस दौरान ममता बनर्जी ने बंगाल के मथुआ बिरादरी के लोगों से बात करके उन्हें एसआईआर से जुड़ी जानकारी देंगी, जिससे कोई भी जरूरी मतदाता सूची से बाहर न हो। दूसरी जानिब अपोजिशन पार्टियां एसआईआर को लेकर मोर्चाबंदी कर रही है। इस एसआईआर के जरिए एनआरसी का गेम प्लान के तौर पर भाजपा आम इंतखाबात यानी संसद का चुनाव कराना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट भले ही एसआईआर को इलेक्शन कमीशन का हक बताकर अपना दामन झाड़ चुकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन बिहार के बाद 12 सूबों में एसआईआर कराने के इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद अपोजिशन पार्टियां इसे भाजपा का एनआरसी के गेम प्लान के तौर पर देख रही है। इस बाबत अपोजिशन पार्टियां संसद सत्र के शीत सत्र में एसआईआर के खिलाफ इत्तेहाद बनाकर मोर्चाबंदी कर रही है। कांग्रेस, सपा, टीएमसी, दरमुख जैसी पार्टियों के सलाहकार एसआईआर के ऐलान के बाद मोर्चाबंदी कर रही है। अपोजिशन पार्टियों का मानना है कि सीधे तौर पे एनआरसी लाने के बजाय मोदी सरकार इलेक्शन कमीशन के जरिए एसआईआर को एनआरसी का जरिया बनाना चाहती है। इसीलिए अपोजिशन पार्टियां चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुआवजे यानी महाभियोग प्रस्ताव लाने की यह सियासी फायरिंग लाइन पर है। यानी ये बात तय नजर आ रही है कि भाजपा की सरकार एसआईआर की चालबाजी से एनआरसी का प्लान है, जबकि सेकुलर पार्टियों के लीडरों का कहना है कि किसी की शोहरियत यानी नागरिकता साबित करने का अधिकार या हक इलेक्शन कमीशन को नहीं है। अब पूरे मुल्क में मर्दमशुमारी यानी जनगणना होने वाली है, जिसमें एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड होगा, जो मुल्क का आबादी यानी जनसंख्या बताएगा, जबकि एनआरसी में सिर्फ शहरी यानी सिर्फ नागरिक बताएगा। जबकि एसआईआर पर सवाल उठता है कि किसी की शोहरियत साबित करने का नागरिक अधिकार निर्धारित करने का हक व अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये भाजपा और इलेक्शन कमीशन का एसआईआर के जरिए यही हासिल करने का है, और इस बात को कांग्रेस के एक लीडर ने भी और ऑपोजिशन खेमे के कई लीडरों के अंदाजों को सही ठहराते हुए कहा कि ममता बनर्जी, एमके स्टालिन से लेकर जैसे कई सीएम ने एसआईआर को पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कोशिश बताने से गुरेज नहीं किया है। जबकि एसआईआर को लेकर कांग्रेस, राजद और सीपीआईएमएल जैसी कई पार्टियों ने बहुत सारी शिकायतें की इलेक्शन कमीशन से लेकर, लेकिन इलेक्शन कमीशन इन शिकायतों को कबूल नहीं किया और ये झूठ बोला जा रहा है कि कोई शिकायत नहीं आई। इससे ये साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन एक खास पार्टी के लिए काम कर रहा है। और ममता बनर्जी ने सही कही, चुनाव आयोग ये चुनाव आयोग नहीं बल्कि ये भाजपा आयोग है। अब तक के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।